नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो रियल स्टोरीज़ दिखाता हूँ, कंसोलिडेटेड स्टोरीज़। आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, वो है लुधियाना से एक ट्रेन गोरखपुर की तरफ जाती है और उस ट्रेन में एक लड़का आके बैठता है, जिसकी एज होती है करीब 22 साल, उसका नाम होता है सोनू। सोनू बहुत खुश था क्योंकि वो 2 साल के बाद अपने गाँव जा रहा था। यानी लुधियाना में वो काम करने आया था। लुधियाना में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था वो और बड़ा खुश था, वो अपना गोरखपुर जा रहा था। अभी ट्रेन रुकी हुई थी, उस बोगी में और भी लोग आके बैठते हैं, लेकिन वो बोगी में एक फैमिली आके बैठती है, जो सोनू के पास वाली सीटों पे आती है, जिसमें हस्बैंड-वाइफ और 1 लड़का और 2 लड़कियाँ आती हैं, यानी 5 लोग वहाँ आ जाते हैं। 5 की फैमिली हो गई और 1 लड़का ये सोनू, यानी 6 की सीट, 6 बर्थ पे ये लोग आ गए। उधर से वो लड़की जो थी, उनके साथ जो थी, सबसे बड़ी लड़की थी, उसका नाम था सोनिया। सोनिया जो थी बैठती है आके और सोनू से पूछती है कि आपकी सीट कौन-सी है? सोनू बोलता है मेरी सीट तो ये नीचे वाली है जिसमें मैं बैठा हूँ। तो सोनिया मुस्कुराती है और कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी ऊपर वाली सीट ले लें, क्योंकि ऊपर वाली सीट में मेरे पापा की है और वो पापा ओल्ड एज के हैं, तो वो नीचे सो जाएँगे और हम लोग इधर एडजस्ट हो जाएँगे और मेरी भी ऊपर वाली सीट है। ठीक है, सोनू ने बोला ठीक है, आप कर लीजिएगा एडजस्ट, जब सोना होगा तब सो लेंगे। तो वो कंपार्टमेंट इतना खुशबूदार हो रहा था, इतनी परफ्यूम लगा के आई थी ये कि पूछो मत, बहुत ही परफ्यूमदार। वो उस सोनिया को देखने के लिए कई लोग मुड़-मुड़ के देख रहे थे, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की थी वो, कि उसको लोग मुड़-मुड़ के देख। वो अपने आई फैमिली के साथ एडजस्ट हुआ और सामान लेके बैठ गए। इतनी देर में ट्रेन चल पड़ती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, तो सब अपना-अपना सामान एडजस्ट कर लेते हैं और सामान एडजस्ट करने के बाद अपनी-अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं। ट्रेन चलती जा रही थी। सोनू सोनिया को लगातार देखते जा रहा था, क्योंकि इतना वो अट्रैक्ट हो चुका था सोनिया की तरफ कि बगैर देखे उसको उसकी आँखें ही नहीं पड़ती। इधर सब लोगों ने अपने-अपने मोबाइल निकाल लिए और अपने-अपने मोबाइल में सब बिज़ी हो गए और ये दोनों एक-दूसरे को नज़र चुरा के देख रहे थे। सोनिया भी नज़र चुरा के देख रही थी, सोनू भी नज़र चुरा के देख, एक-दूसरे को देखते थे और मुस्कुराते थे। कुछ घंटे बीते थे कि सोनू बाथरूम की तरफ जाता है और वापस बाथरूम में जाके बाथरूम करके जैसे ही लौटने को होता है, वैसे ही देखता है कि सोनिया आ गई। तो ये वापस वहाँ रुक जाता है। सोनिया इसके पास आके बोलती है, "क्यों भई? आप तो जाते-जाते रुक गए।" तो बोलता है, "मैं आपके लिए रुका हूँ।" तो उसने कहा, "अरे भई, आप मुझे बार-बार मत देखो, सब आस-पड़ोस वाले देखते हैं और यहाँ तक मेरी छोटी बहन कह रही है कि ये लड़का आपको रेगुलर देख रहा है, बार-बार देख रहा है, इसको आप समझा दो।" तो सोनू ने बोला, मैं क्या करूँ? आपका अट्रैक्शन ही इतना है कि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता आपको देखे। तो सोनू ने बोला कि सोनिया जी, आपका नंबर मिलेगा क्या? सोनिया ने कहा, हाँ, मेरा ये नंबर है, मोबाइल नंबर। उसने एक मोबाइल नंबर उसको दे दिया। अब मोबाइल नंबर दे दिया, ये सोनू आके अपनी सीट पे बैठ गया और बैठने के बाद इसने अपना मोबाइल निकाल लिया। मोबाइल निकालने के बाद व्हाट्सएप चेक, हाय, हाउ, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ की हो? कहाँ की रहने वाली हो? सारी बातें ये लोग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। इतनी देर में व्हाट्सएप पे करते-करते सोनू ने उसको ये भी पूछ लिया कि आप कहाँ की रहने वाली हो? तो सोनिया ने बताया कि हम गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ रहते हैं। सोनू ने बोला, हम भी उसी गाँव के आस-पास ही रहते हैं। सोनू ने कहा, ये अजीब बात है, आप भी उसी गाँव में रहती हैं, हम भी उसी गाँव में रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे को मिला ही नहीं, मुलाकात ही नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसे चलता रहा और फिर 5 घंटे, 6 घंटे बीते थे कि अब चाय का टाइम आया, तो वो लोग चाय लेके पीने लगे। सोनिया की माँ चाय 5 कपों में डाल रही थी और 5 कपों में डाल के पाँचों को दे रही थी अपनी फैमिली को। इतनी देर में सोनिया बोलती है कि ये भी बैठे हुए हैं, इनको भी दे दो मम्मी। तो सोनिया की मम्मी ने बोला, ठीक है, आप दे दो।
तो आप चाय पिएंगे? उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं चाय, मैंने नहीं पी लीजिए, ये घर की बनी हुई चाय। तो चलो ठीक है, वो घर की बनी हुई चाय सोनू में पीने लगा। अब जैसे ही अपनी चाय सोनिया ने इसकी तरफ बढ़ा दी और बोला लो पी लो, और उसने जैसे ही पिया उसको काफी टेस्टी लगी चाय। चाय पी, इतनी देर में वो व्हाट्सअप करती है सोनिया सोनू को कि चाय कैसी है। सोनू वहां से व्हाट्सअप करता है चाय बहुत अच्छी है। सोनिया कहती है चाय मैंने जूठी करके आपको दी थी। सोनू बोलता है इसीलिए बहुत मीठी लग रही थी और ऐसी मीठी चाय मुझे पसंद। सोनिया ने बोला अच्छा ठीक है, इतना कह के व्हाट्सएप बंद कर देती हैं और एक चाय पी के अब रात्रि का समय हो जाता है सोने का। सब लोग अपनी अपनी सीटों पे लेट जाते हैं। सोनू अपनी सीट पे ऊपर चला जाता है, सोनिया भी अपनी सीट पे लेटने के लिए ऊपर चली जाती है। अब 6 सीटें, 6 सीटें इनकी फैमिली की 5 सीटें, एक सोनू की सीट, यानी 6 का कैबिन इनका पूरा बुक। सामने एक सीट होती है जिसपे एक ओल्ड एज का इंसान लेटा हुआ और वो इनकी हरकतें शुरू से देख रहा था। उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ओल्ड एज का था और वो ये सारी चीजें देखना नहीं चाहता। खैर वो किसी तरह आंखें बंद करके लेटा रहा। ये लोग ऊपर चले गए, ऊपर जाके भी आपस में व्हाट्सअप करते रहे, हाय हो कैसे हो, और एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डाल के भी बातें करने लगे। इतनी देर में सोनू ने सोनिया को एक व्हाट्सअप किया कि आप मेरी सीट पे आ जाओ। रात के 12-1 बजे। सोनिया ने बोला पागल हो, मैं तुम्हारी सीट पर पूरी कोई देख लेगा, कोई जग जगह, ये ट्रेन है। सोनू ने बोला अच्छा आप नहीं आते तो मैं आता हूँ। तो सोनिया ने बोला अरे ऐसी गलती मत करना, सामने वाले अंकल जी सोए नहीं है, वो देख रहे हैं सारी आंखों से। चलो ठीक है। रात बीती, बात गई, रात गई, हो गए सो गए अपने आपस में, सारे लोग सो गए। अब सोनू ऊपर से नीचे उतरता है ब्रश करने के लिए। सोनू जैसे ही ब्रश करने के लिए नीचे उतरता है उसका बैग वहां मिलता नहीं है, उसका बैग गायब हो जाता है। अब ये इतना हड़बड़ाया है, पूरा बैग खोज रहा है ब्रश करने के लिए, उस बैग में नहीं मिल रहा है इसका, और बैग इसका गायब हो चुका है। पूरी ट्रेन में खलबली मच जाती है क्योंकि शोर कर देता है मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। सब लोग कहते हैं अरे भाई क्या बर्बाद हो गए, क्या लुट गए, ऐसी कौन सी चीज थी आपके बैग में, कपड़े थे, पैसे थे, लगते थे। तो सोनू बोलता है कि मैं 2 साल के बाद अपने घर जा रहा था क्योंकि मेरी बहन की शादी 4 दिन के बाद है। मैं उसके लिए 1.5 लाख के गहने लेके जा रहा था। इसमें कुछ कैश भी था, यानी 2-2.5 लाख रुपया कैश भी था और 1.5 लाख रुपया मेरा वो भी था। तो मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हाय मेरा बैग कहाँ है। ऐसे ही वो हल्ला कर रहा था। तो सामने वाला जो ओल्ड एज का इंसान था जो सामने वाली बर्थ पर बैठा हुआ था, वो धीरे से आया नीचे और बोलता है कि बेटे आपको बैग अपना संभाल के रखना था ना, आप तो मस्त थे अपने कामों में और आप बैग यहाँ नीचे छोड़ गए। तो ये ट्रेन है, ये घर नहीं है, इसमें किसी का विश्वास नहीं किया जाता है। तो वो एकदम और उदास हो गया क्योंकि अंकल जी ने जब ऐसी बात कह दी उसको और उदासी हो गई क्योंकि उसके अंदर पूरी जीवन ही उसका चला गया, ऐसा लगता था। इतना दुखी हुआ वो कि सोनिया से भी उसने बात नहीं की। अब इधर उधर तड़प रहा था अपनी बैग के लिए, पूरी ट्रेन उसने छान मारी, उसका ट्रेन में बैग नहीं मिला। अब ये हरकत कैसे हुई, कब हुई? ये हुई हरकत रात के करीब 2-2:30 बजे, जब सब लोग सो जाते हैं। तो उस ट्रेन में इंसान जो चोर होता है वो घूमता है और वो देखता है कि किसका बैग कहाँ पड़ा है और उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि सोनू के पीछे लुधियाना से ही लोग पड़े थे इसके पीछे, चोर लोग, और वो लोग ये देख रहे थे कि कब ये शांति से सो जाए, इसका बैग हम लेके उड़ जाए। अच्छा, अब लोगों ने ये भी पूछा कि आप इतने बेवकूफ हो कि सोना चांदी तो आपके शहर में ही मिलता है, यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत है? तो सोनू ने बोला देखो जहां मैं काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का मैं काम करता हूँ, लेकिन जिसके घर मैं काम करने गया था वो एक ज्वेलर था। उस ज्वेलर ने बोला कि भाई देखो हम आपको अच्छे दामों में, सस्ते दामों में सोना दे देंगे, गहने दे देंगे, आप हमारे से ले जाओ। तो मैंने उनसे ले लिया, 1.5 लाख का सोना ले लिया। अब वो 1.5 लाख का सोना प्लस कैश मेरा सारा गायब। अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। यही बार बार वो रिपीट कर रहा था। उसकी मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका था कि उसको कुछ होश नहीं था कि करूं तो क्या। रोता
आंसू नहीं आ रहे थे, क्योंकि आंसू अगर गिरते तो लोग ये सोचते कि जब तुम चैट कर रहे थे, बात कर रहे थे इस लड़की से, तब तुम्हारे आंसू कहाँ गए, तब तुम्हें होश नहीं थी अपना सामान संभालने की। लोग इस तरह की बातें करते, इसलिए घूंट पी के रह गया आंसू के। अब बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा, अब इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करे क्या ना करे। कुछ देर में वहां जीआरपी वाले आते हैं, सोनू से पूछते हैं भाई क्या हुआ? सोनू बताता है, वो ये घटना बताता है कि साहब ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, और मेरा बैग था उसके अंदर इतना सोना था, इतना ये था, और मेरा चोरी हो गया। जीआरपी वाले बोलते हैं कि आपकी सीट कौन सी? वो बोलता है सर मेरी सीट तो ये नीचे वाली थी, लेकिन ये लड़की थी सोनिया जो है सामने बैठी है, इसने बोला कि आप सीट एक्सचेंज कर लो, मेरे पापा ओल्ड एज के हैं और वो ऊपर चले गए, मैं ऊपर चला गया और उनके पापा नीचे। तो कहने कि भाई आप लोग सीट एक्सचेंज करते हैं, आप इनको कब से जानते हैं? तो सोनू बोला कि मैं इनको इस ट्रेन में आई है तब से जानता हूँ, इससे पहले मैं इनको जानता ही नहीं। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, आप क्या करोगे? इतना सुनना था कि इसके और होश हो गए। क्यों? क्योंकि वो 5 इंसान जो आए थे, यानी सोनिया, सोनिया की सिस्टर और एक इसका भाई जो करीब 18-19 साल का था, प्लस माता पिता, यानी 5 लोग। उन 5 लोगों में से उनका जो भाई था वो मिसिंग था। वो जो 18 साल 19 साल का जो भाई था वो मिसिंग था। अब वो जीआरपी वाले बोलते हैं कि भाई आप कितने लोग हो? बोले हम 5। कौन कौन है? बताया भाई ये है, और ये मेरा एक भाई है वो बाथरूम में गया। अच्छा ठीक है, उनको भी आ जाए। काफी देर ये लोग इंतजार करते रहे, इनका भाई वहां से बाथरूम से आया नहीं। क्यों? क्योंकि इसके भाई ने ही ये सारा कांड किया था। जब ये ऊपर गए, सो गए, इसका भाई सामान लेके, एक जंक्शन आता है अंबाला जंक्शन, अंबाला जंक्शन में वो सारा सामान लेके नीचे उतर, और सारा सामान लेके नीचे उतर गया, और अंबाला में अपनी पूरी फैमिली का इंतजार करता रहा कि वो वापस रिटर्न आए, फिर इनके साथ कर जाए। अब पुलिस वालों का शक बहुत सही निकला, क्योंकि पुलिस वाले होते भी इस तरह है, उनको सब पता होता है कि ट्रेन में कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं करता है। सोनू को बहुत इत्मीनान दिलाया, सोनू से बोला आपका बैग मिल जाएगा, चिंता मत करिए। थोड़ी देर के बाद सोनिया कहती है हम अगले स्टेशन पे उतर रहे हैं, यानी दिल्ली में। इनको जाना था गोरखपुर। देखिए, गोरखपुर जाना था, दिल्ली में इनको उतरने के लिए बोलते कि हम दिल्ली में उतर रहे हैं क्योंकि हमें अर्जेंट एक कॉल आ गई है और एक मैसेज आया है, हमारी चाची की तबीयत खराब है, तो हम उनसे मिलकर नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के गोरखपुर जाएंगे। इतना सुनते ही सोनू को कुछ शक सा होता है। सोनू कहता है कि ठीक है आप उतर जाए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। सोने का नंबर तो था ही उसके पास। वो उतर जाते हैं पूरी फैमिली, और जीआरपी वाले अपना जहाँ नेक्स्ट स्टेशन आता है वहां उतर जाते हैं। सोनू फिर खाली हाथ हो जाता है, सोनू के पास कुछ नहीं, और सोनू उसी हाथ से वापस जाता है। वो पूरी फैमिली वहां उतर के नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के वापस वो अम्बाला आ जाते हैं। अम्बाला आके अपने जो लड़का था उससे मिलते हैं, जिसने भाई कह लो आप उनका, और माता पिता का लड़का था जो कि वो सामान लेके उतरा था। ये आपस में मिलते हैं और लेके चलते। ये कहानी मेरा बताने का आपको ये मकसद था कि आप जब अगर कमा के आते हैं लुधियाना से, कहीं पे भी आप जाते हैं, तो आप अपने सामान का सतर्कता खुद रखें। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी लापरवाही, यानी आप प्यार प्रसंग में फंस गए उस लड़की के, और उस लड़की ने पूरा अपना काम कर दिया। वो लड़की खूबसूरत थी, खूब अच्छी तरह मेकअप की हुई थी, उसका यही काम था, वो पूरी फैमिली का यही काम था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रेन में बैठना और अच्छे से अच्छे लोगों को फंसा लेना और उनका सामान लेके उतर जाना, और ऐसे सार्थक तरीके से ये काम करते थे कि आज तक ये लोग पकड़ में नहीं आए। तो मेरा ये मकसद है इस कहानी को बताने का कि आप जब भी कहीं पे भी जाएं, सबसे पहले अपने सामान का ख्याल रखें, उसके बाद दूसरे सामान को आप देखें। अगर वो ठीक है तो चालू रखें, नहीं तो आप अपने सामान पे ही ध्यान रखें, क्योंकि आपका सामान अगर सुरक्षित है तो आप सुरक्षित होंगे। आज सोनू का क्या हाल है? सोनू आज ना इधर का है, ना घर का है, ना घाट का है। वो जब गोरखपुर पहुंचता है
उसके पास कुछ भी नहीं है, एक नया पैसा भी नहीं है, सारी कमाई उसकी चली गई थी और वो एकदम से हैंडीकैप हो गया था। घर में जाके क्या जवाब देगा? जरा सोचिए आप, सोनू की एज क्या थी? 22 साल, और 22 साल में उसने इतना कमा लिया था, इतना कमा लिया था, लेकिन गँवाने में उसको सेकंड नहीं लगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जीवन आनंद लेने के लिए जीवन को लें, आनंद लें, लेकिन जीवन को सहना मत सीखें, जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। तो आप स्टोरीज बाय विक को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।